What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों तुम्हें याद होगा कि एक गेम आई थी कुछ टाइम पहले which claimed to be इंडिया की सोल्स लाइक गेम और उसका नाम है अनलीश द अवतार। और उसको इतना बैकलैश मिला है हर किसी से। इनफैक्ट मैंने भी जब रिएक्शन किया था मुझे बहुत ही कवाड़ लग रही थी गेम और मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थे उस गेम से। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों को प्री अल्फा बिल्ड देख के और वो पूरा वीडियो प्रेजेंटेशन देख के जिसमें उन्होंने अपनी गेम को टीज किया था, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा स्कैम है बस और बस फंडिंग उठाने का। बट इवन आफ्टर ऑल द क्रिटिसिज्म, वरुण माया इज बैक विद हिज गेम नाउ एंड हमारे पास नया गेम प्ले ट्रेलर है। लेट्स वॉच दिस। आई होप दे हैव इम्प्रूव्ड। EOS Gaming. The game is work of fiction produced by an independent game studio. It is set in fictionalized version of India, features imagined characters, organizations, locations and events. Any resemblances to actual persons, living or dead groups. Okay, it's a disclaimer obviously because वो हमारे mythology में से कुछ चीजें उठाने वाले हैं, कुछ स्टोरी उठाने वाले हैं। और जहां तक मुझे याद है लास्ट ट्रेलर देख के कृष्ण भगवान के ट्रांसफॉर्मेशन का उसमें सीन है, बट ऑब्वियसली वो सब नाम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ इन चीजों पे मुद्दे हो जाते हैं। ओके, पहले हमारे पास प्री अल्फा था, नाउ इट्स एन अर्ली अल्फा। ओके द एनवायरनमेंट लुक्स गुड। I thought ये पूरा CGI होने वाला है। Glad actual गेम प्ले जल्दी किक इन हो गया, नहीं तो I was about to say something. This looks good भाई। This looks so far जो मैं देख पा रहा हूँ, कैरेक्टर का मूवमेंट स्टिफ नहीं लग रहा और एनवायरमेंट काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली लास्ट गेम प्ले में स्लम्स वगैरह दिखाए थे तो उससे भी मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया था कि यार तुम लोग वही चीज़ दिखाए जा रहे हो इंडिया के नाम पे, व्हाई नॉट समथिंग गुड। तो वो चीज़ पे डेफिनेटली उन्होंने वर्क कर लिया एंड आई एम गेसिंग इट वाज जस्ट वन ऑफ द मेनी स्टेजेस ऑफ द गेम। लुक्स डैम गुड। ऑल्दो वो सोर्ड लेके जो लगातार भाग रहा है ना, वो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आई रियली लाइक जब शीद अनशीद एनिमेशंस होते हैं, इक्विप अनइक्विप एनिमेशंस होते हैं वेपन्स को लेके गेम्स में। आई डोंट नो, मुझे बहुत ऐसा बैड एस फील होता है जब मैं मैनुअली अपनी सोर्ड को अनइक्विप कर पाता हूँ और वो कुछ बहुत ही तगड़े एनिमेशन के साथ कटाना वगैरह वापस रखता है गेम्स में। आई लव दैट। तो आई होप वो सब ऐड कर दे क्योंकि अगर हाथ में वेपन पकड़ के भागता रहेगा तो आई डोंट नो, मुझे वो पर्सनली मज़ा नहीं आएगा। शैडोज, रिफ्लेक्शंस ऑल लुक गुड। Okay, God rays and everything.
Yo! Yo! Bro, I'm not gonna lie, एक डार्क क्रीपी वाइब सेट करने के लिए ऐसा साइकोटिक विलन दिखाना ऐसे इंट्रो के साथ, कट सीन के साथ, लाइक इट वुड टोटली इमर्स मी इनटू द गेम. सो फार सो गुड भाई. Hey! We do not play with the line between life and death. डैम, आई थॉट ये अभी बोलेगा ए मारा जाएगा. Bring him back. नो वे, डार्क मैजिक. Or else. Hey! How many times have I told you not to? आई रियली होप इसमें हिंदी डायलॉग्स भी हों, क्योंकि जैसे ही वो ए या फिर हे आता है ना, मेरा दिमाग एकदम से हिंदी एक्सपेक्ट करता है, बट एकदम से वो इंग्लिश जब आ रही है बीच में तो इट्स ब्रेकिंग द इमर्जन फॉर मी, जस्ट फॉर मी. आई अंडरस्टैंड कि ये गेम बस और बस इंडिया के लिए नहीं बनाई जा रही, दे नीड टू टारगेट अ वाइडर ऑडियंस, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. बट मेरे ख्याल से अगर ऐसा एक मोड होता है जैसे गोस्ट ऑफ सुशीमा में है कि आप पूरा जापानीज सिनेमा एंजॉय कर सकते हो, डायलॉग्स भी जापानीज में होंगे, अगर वैसा एक मोड डाला जाता है, एंड इट्स लाइक आई एम आस्किंग फॉर टू मच राइट नाउ. एक इंडी डेव के लिए, एक इंडी स्टूडियो के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस हाई रख रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी गुड सो फार. बट अगर ऐसा हो सकता है तो काफ़ी मज़ेदार होगा. Brother, someone's watching us. डैम, मुझे ना इससे एक मूवी याद आ रही है. इट्स कॉल्ड शैतान. आर माधवन की मूवी है शैतान. उसमें कुछ ऐसा ही ब्लैक मैजिक वगैरह दिखाया हुआ है. अगर तुमने नहीं देखी और तुम्हें इस तरह की मूवीज पसंद है तो तुम जाके देख सकते हो. बट आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मत देखो, बिकॉज all of these horror, psychological horror movies, they mess with your vibration, they mess with your energy, और तुम बहुत लंबे टाइम तक डिस्टर्ब हो जाओगे, स्पेशली शैतान देखने के बाद. ओके, we've got the विष्णु का चक्र. ओके ओके. द कॉम्बैट, द पैरी सिस्टम, सब कुछ काफ़ी इम्प्रूव दिख रहा है, इवन द कैमरा एंड एवरीथिंग. बट मुझे अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी भी देयर नीड्स टू बी समथिंग इन द कॉम्बैट जो उसको और फ्लोई फील करवाए. अभी भी जो लास्ट पैरी होके जो हिट विंडो आ रहा है ना, वो इतना क्लीन फील नहीं हो रहा जितना सेकिरो में होता है. ओके, दैट्स कूल. हट, एक सेकंड, गमला कहां से आ गया?
होल्ड ऑन, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेन कैरेक्टर का चेहरा एनपीसी जैसा है। एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट स्लो दिस डाउन। ये कैरेक्टर महंगा क्यों है? ओके, ही थ्रू द स्वॉर्ड, कॉट इट, बट हाथ उसका ठीक है, सही पोजीशन। ओके, लेट्स लेट इट गो। एंड ओके, ठीक है, वही साउथ इंडियन मूवी वाली ऑरा फार्मिंग अभी भी कायम है। You fight with flair, my child. Voice from the sky. Your battles entertain the gods. But remember that a true warrior fights with humility and restraint. Flashiness entertains no favor from the gods. ज़्यादा ऑरा फार्मिंग मत कर। I hear you. But am I on the right path? Is this violence needed? The Nistari have been dead centuries. Their rightful place is Naraka. Your actions simply restored balance to the realms. Why does the voice in the sky have an accent there? Why? क्यों? तुम स्टीरियोटाइप्स को कंफर्म क्यों कर रहे हो? The game looks amazing so far, and it does have Souls-like feel to it. Ambient sounds जितने भी हैं background में, so far I think it can pass as a Souls-like game. But एक अकेला प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है वो लगातार वो टेंशन नहीं है कि रैंडम कॉम्बैट में आप एंटर कर जाओगे या फिर कोई सरप्राइज आप पे जंप मार जाएगा कोई एनिमी किसी सर्टेन एरिया से, जो कि डार्क सोल्स टाइप गेम्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो for the amount of world or the level we have seen so far, enemies बहुत कम थे। Stealth kill. I like that. I honestly like that. Okay, so the thing is कि Elden Ring वगैरह या Sekiro या जो भी कोई गेम होगी, उसमें मैंने हमेशा वेनिला गेम खत्म करने के बाद स्पेशली मॉड्स लगाए हैं जो कि उनके मूव सेट्स को और भी ज़्यादा फ्लैशी कर देते हैं। जैसे कि मेरे एल्डन रिंग में मॉड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से जब भी मैं कटाना इक्विप करता हूँ तो मेरा जो प्लेयर है उसका मूव सेट चेंज होके वर्जिल वाला हो जाता है। वर्जिल द गाय फ्रॉम डेविल मे क्राई 5, एग्जैक्टली वही मूव सेट मेरे प्लेयर को मिल जाता है। तो मैं वेनिला गेम खत्म करने के बाद दोबारा से गेम खेलता हूँ उन फ्लैशी मूव सेट्स के साथ, जस्ट टू पास टाइम, जस्ट टू एक्सप्लोर। तो आई लव द फैक्ट कि कॉम्बैट में कुछ ऐसे फ्लैशी फीचर्स डाले हुए हैं जो आप मस्ती करने के लिए यूज कर सकते हो गेम में, बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट ऑफ अ गेम। तो इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेस रिलीवर एट टाइम्स। आई लाइक दैट। Wind here is perfect. This looks like a good spot to practice my fragmented chakra. सुदर्शन चक्र। Okay, that was cool. You have made a mistake. They will be back. Yamaloka cannot hold our kind.
Your very presence here is unwelcome. You tread on sacred sanctuary. Sacred? You call this sacred? What is wrong with this town? Small minds. मेन कैरेक्टर के expressions as far as villains are concerned, the enemies are concerned, I think they have done a great job at giving them expressions and a good voice. But जहाँ तक मेन कैरेक्टर मैं देख रहा हूँ अभी, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और वॉइस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये जो लास्ट डायलॉग था ना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस प्लेस, ये बड़ा फोर्स्ड सुनाई दे रहा था. ये सुनो. Sacred? You call this sacred? What is wrong with this town? Lacks impact. Small minds like you will not understand. We reveal the truth behind flesh and bones. They are but prisons. You're just another pawn in Raja's twisted game. You speak bravely, yet gods tremble in death's embrace. Come, your turn. Aura farming भाई, aura farming. Oh, I like. Oh, damn. Bro is yawning. Check करो, check करो. I bet some of the devs are inspired from Devil May Cry. I'm pretty sure. जस्ट कैजुअली जॉइंट स्मोक कर रहा है भाई फाइट के बीच में भाई. मैड लैड भाई. बैड एस भाई, बैड एस. एंड ही इज लेटिंग हिम स्मोक. मुझे पता नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट सोर्ड्स का और वेपन्स का जो स्लैशिंग साउंड है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, मैं पिन नहीं कर पा रहा हूं, बट वो इम्पैक्ट फील नहीं हो रहा है वेपन के टारगेट को हिट करने का. वो एक चीज मुझे प्रॉब्लम लग रही है अभी. द पैरी इज गुड, द पैरीज लुक्स इम्पैक्टफुल सो फार, पर वेपन जब एनिमी को हिट कर रहा है, स्लैश कर रहा है, चाहे वो चक्र हो या चाहे वो सोर्ड का स्लैश हो, वो इम्पैक्टफुल फील ही नहीं हो रहा. देखो ऐसा लग रहा है जैसे वो बस खरोंच मार के वापस आ जा रहा है. इट्स नॉट इम्पैक्टफुल. ओह, आई लाइक द टेलीपोर्ट. ओह डैम. ओके, हमारे पास जस्ट लाइक सोल्स गेम बॉस फाइट फेजेस में है. अब वो कूल जो उसके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी मूव सेट्स हैं, वो यूज करने लग जाएगा. नाइस.
Remember, Oh my damn! Feather prism form. You are no deity. This is a drop in the ocean of my power. Time is of the essence. That is so cool. That is straight up Dragon Ball Super वाला Ultra Instinct. He is dodging all of the attacks. I love it. और ये clearly कृष्ण भगवान काइंड ऑफ फॉर्म है अभी कैरेक्टर का. बट एक चीज के साथ भाई मेरा बहुत अभी भी मेजर कंप्लेन है कि ये जो एक्सेंट है ना आसमानी आवाज का, भाई इसका कुछ करो. मतलब वो कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि ये मेरी ताकत का बस एक क्षण है. कुछ ऐसा बोला जा सकता है जिससे वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे. बट अभी वो ही इज लाइक साउंडिंग like Alex from Microsoft support. You don't do that accent, भाई. कम से कम don't give the same accent to the voice in the sky, भाई. हिंदी में बुलवाओ, प्लीज हिंदी में बुलवाओ. Time is of essence, beta. Do it before Alex from Microsoft scams you. Like, what the hell, भाई? सुनो इसे. My power. Time is of the essence. Just dumb jokes, huh? Just dumb jokes. Actually, मेरा complaint नहीं है. I just wanted to crack that joke. That is so badass, भाई. I love the fact कि वो हाथ पीछे रख के बस ऑरा फार्म कर रहा है, like dodging attacks after attacks. I love it. I love it. Finally, no stiff movement on the character. Feels much better now. Although still the environment looks way too abandoned. Take your time. Just like I said, there needs to be random encounters and fights in such a huge stage. क्योंकि अगर वो open world type बनाने वाले हैं जिन areas को आप revisit कर सकते हो तो वहाँ पे respawn होने वाले multiple enemies की ज़रूरत है. It looks promising. I will say I hope they will have a Hindi dub and possibly other language dubs to make it feel more immersive. हाँ, just like I said, अगर हिंदी में कुछ dialogues होंगे regardless of whether they have a Hindi dub or not, because that is too much to ask for from a indie dev भाई. बट अगर कुछ डायलॉग जैसे द वॉइस इन द स्काई अगर हिंदी में बोलेगी और बस नीचे सबटाइटल्स आएंगे तो मेरे ख्याल से इट विल बी फार मोर इमर्सिव. बस आप उसको स्टीरियोटिपिकल एक्सेंट देने से इंडियन नहीं बुला सकते गेम को. तो आई होप दे वर्क ऑन दैट. द ऑरा फार्मिंग एनिमेशंस व्हाइल दे लुक कूल इन कॉन्सेप्ट look extremely terrible in their current state, which is very true. क्योंकि अगर वो क्लिप होंगी चीज़ें और एक्सप्रेशन जो है कैरेक्टर के अच्छे नहीं होंगे तो वो खराब दिखने वाला है. The sword looks like shit and the character design is not very interesting as of now. हाँ, I think there needs to be more work on the clothing क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की कि out of all the outfit बस और बस कुछ ही एलिमेंट्स थे आउटफिट के जो कि मूव कर रहे थे टू मेक इट लुक रियल. नहीं तो ऊपर के और नीचे के एरिया में कुछ खास मूवमेंट नहीं था कैरेक्टर कॉस्ट्यूम में. So I think they can work on that. The water physics are really disappointing. Sand also behaves in a very unrealistic manner. भाई you cannot ask for this level of realism जब एक तो वो पहली बार गेम बना रहे हैं और दूसरा ऑलरेडी उनके पास there's a lot they need to work on. तो थोड़ा रियलिज्म वाले फैक्टर को हम साइड में रखेंगे. आई रियली डोंट केयर अबाउट द वाटर फिजिक्स क्योंकि मुझे लगता नहीं इस गेम में पानी में जाने वाला कोई काम होने वाला है. इनफैक्ट अगर आप विचर 3 ऑल्दो गेम वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम पर अगर आप विचर 3 के भी वाटर फिजिक्स देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि वो पानी कम और तेल ज़्यादा लगता है. बट उसके बावजूद भी द गेम परफॉर्म्ड रियली वेल जबकि काफ़ी सारे अंडर वाटर मिशंस थे उसमें. तो आई डोंट थिंक देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दैट. एक और चीज़ है जो मैंने वीडियो के बीच में कही थी जिससे ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट्स अग्री कर रहे हैं, वो ये कि डायलॉग्स हिंदी में होने चाहिए. और मैं ऑल्दो मानता हूँ कि हर डायलॉग हिंदी में नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑब्वियसली एक बड़े ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो. बट कुछ वर्ड्स, कुछ सर्टेन वर्ड्स और मे बी जस्ट द वॉइस इन द स्काई जो भी आप गॉड वॉर्ड जो भी उसको बोलोगे उस वॉइस को हिंदी में होना चाहिए. या फिर अगर आप एक एरिया एंटर कर रहे हो और बॉस आपको ग्रीट कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ यू वेलकम और यू नॉट वेलकम हियर, मेरे ख्याल से स्वागत है तुम्हारा पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था. जस्ट दैट वन लाइन ऑफ हिंदी डायलॉग विल मेक इट वेरी इम्पैक्टफुल. और बाकी का इंग्लिश में हो सकता है क्योंकि इतने लैंग्वेजेस में डब करना भाई आई डोंट थिंक इवन वो रिलीज भी कर देंगे तो आगे के अपडेट्स में उनके लिए पॉसिबल होगा इतना ज़्यादा डब करना.
कंसिडरिंग उनकी इतनी बड़ी टीम नहीं है. तो यस, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस. क्या तुम्हें लगता है अभी भी ये स्कैम है या फिर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है? एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन. पीस.